शिव पुराण कथा का आयोजन पटकुई में किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथा का रसपान श्रद्धालु भक्तगणों को कराया जा रहा। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के धर्म, संस्कृति और समाज के कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके प्रश्नों का जवाब दिया गया, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्तमान समय में सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी, तो वहीं अन्य बिंदुओं पर भी अपना मत स्पष्ट किया। पहले तो सभी न्यूज़ चैनल के श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सागर के पटकुई क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा चल रही है। सभी श्रोता भाई बहन नित्य कथा में स्मरण करने आ रहे हैं, कथा रसपान करने पधार रहे हैं। कृष्ण धर्म बदलना एक अलग प्रसंग है। मुख्य चीज़ है आज का जो समय है वो सनातन धर्म को जागृत करने का, और हमारे धर्म और शास्त्र के अनुसार, हमारे वेद और पुराण के अनुसार आज सनातनी धर्म जागरूक हो रहा है और धीरे धीरे भगवान के मंदिर, देवालय आदि की ओर अग्रणी हो रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे मूल रूप से ये है कि आज धीरे धीरे हम देखने को मिलता है कि कुछ प्रदेश कहीं ना कहीं किसी रूप में हिंदुत्ववादी से कटते चले जा रहे हैं। इसलिए आज हिंदू जागरण की और सनातनियों को जागरण की बहुत ज़रूरत है। कोर्ट कचहरी की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंकर शंकर है। हम तो हमेशा कहते हैं हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। मूल चीज़ ये है कि जो आज पूर्व के लोग जो कर गए हैं उसके अनुसार थोड़ा सा संविधान का ध्यान रखते हुए और उसका स्मरण करते हुए हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो एक तरह से हर तरह का व्यक्ति अलग अलग है और उसकी सोचें अलग अलग हैं। डिबेट के अंतर्गत जो बातें होती हैं ठीक है, अपने अपने मुद्दे सब रखते हैं, पर जहाँ तक है वो हमारे धर्म और शास्त्र के अनुसार नहीं, वेद और पुराण से अगर कोई मुद्दे उठाए जाएँ, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर कुछ बात कह रहा है तो वो भी अपने पुराणों से लेकर आए, वो अपने जो उनके शास्त्र हैं उनसे लेकर आए, और जो हमारे सनातनी हैं वो हमारे वेद और पुराण से लेकर आए, और उस मुद्दे पर अगर बात होगी तो जीवन का एक आनंद ही सुख प्राप्त हो रहा है। कि वेद और पुराण रखा जाए, अगर डिबेट करना है तो जो संत हैं हमारे यहाँ के प्रखर हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य आदि हैं, बड़े बड़े वेद पाठी शास्त्रार्थी हैं, उनको बिठाया जाए और साथ में जिनको बैठना है डिबेट करने के लिए वो बैठें और वेद और पुराण पे मुद्दे रखें, तो उसका एक आनंद होगा। आपने कुछ कह दिया, हमने कुछ कह दिया, उसको मान्यता नहीं। महाराज मेरा तो इतना ही कहना है कि भगवत स्मरण की ओर पहले जो था हमारा आनंद सुख सनातन धर्म बड़े प्रबल है, और उसके अंतर्गत जो भगवत स्मरण था उसकी ओर लोग बड़े हुए थे। बीच में एक समय ऐसा आया कि भगवत स्मरण का समय घट गया और लौकिक चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए आज जो क्रम चालू हुआ है सनातन धर्म के लिए कि भगवान का भजन करना या कीर्तन करना या स्मरण करना या वेद पुराण के अनुसार अपना अध्ययन करना या गुरुकुल की ज़रूरत होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती चली जा रही है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी से द्वेष करें या किसी से बैर करें। हमारा सनातन धर्म कहता है कि सबको प्रेम करते हुए चलते चले। पहले तो कहना चाहूँगा कि संसार में होने वाले क्राइम को कभी सरकार नहीं रोक सकती। क्राइम को अगर रोकेगा तो सत्संग ही रोकेगा। जो हमारा संस्कार है, माता पिता जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर घर में गीता का पाठ हो रहा होगा या घर में गीता पढ़ाई जा रही होगी तो उस बच्चे को अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना पड़ रही होगी। तो वो हमारे जो आज के समय में क्राइम अगर बढ़ रहे हैं तो उस क्राइम को रोकने के लिए सत्संग, संकीर्तन या घर में जो माता पिता का संस्कार है वो बहुत जरूरी है। महापुराण और स्कंद पुराण का, विद्येश्वर संहिता का ये बेलपत्र चढ़ाने का अलग अलग क्रम है। लाल चंदन का बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है रोग मुक्ति के लिए। शहद का बेलपत्र उत्तम फल की प्राप्ति के लिए कराया जाता है। मूल चीज़ ये है, उस कथा का जो क्लिप काटी गई है वो आधी अधूरी काटी गई है। उस क्लिप में हमने जो वर्णन करा था उसमें यह है कि पूरा कर्म करिए और कर्म प्रधान रखिए। आप जब कर्म से हार जाएं तब उस देवाधिदेव महादेव पर विश्वास कर एक बेलपत्र शहद का अवश्य चढ़ाएं। उस क्लिप को आधा काटा गया। हर जगह पर भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करने के बाद मेरे ऊपर फल छोड़ दे, मैं दूंगा जो देना है। उसी तरह हम परमात्मा के ऊपर आश्रित जब पूर्ण कर्म कर लें उसके बाद आश्रित हुई। इससे मूल चीज़ है संस्कार। अगर हमारे घर के संस्कार श्रेष्ठ हैं, आपने शिव महापुराण के माध्यम से, वैसे तो सारे मीडिया वाले जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ विराजमान हैं वो अपने अपने पत्रकारों में या न्यूज़ चैनलों में बहुत सुंदर
न्यूज़ लगा रहे हैं और बहुत सुंदर बात प्रसिद्ध कर रहे हैं। पूरी शिव पुराण में आपने देखा होगा कि जहाँ तक हो संस्कार की ही बात करी जाती है कि घर में किस तरह से रहना है, बच्चों को किस तरह से रखना है, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर का जो परिवार है वो व्यवहारिक परिवार है। उस परिवार को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए। श्री शिवाय, नमस्ते।